छम छम करती आएगी लक्ष्मी, बहुत सारा धन और दौलत जिंदगी में चाहिए। दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, तो धन वर्षा पोटली चाहिए आपको। किसी को मिली नौकरी, किसी का बना घर, किसी का हुआ सपना पूरा, किसी का उतरा कर्जा। धन वर्षा पोटली हो गई है तैयार। अगर अभी भी नहीं किया आपने ऑर्डर तो किसका कर रहे हैं इंतजार। धन वर्षा पोटली बिल्कुल तैयार है। ऑर्डर कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, आपके घर दरवाजे पर पहुंचेगी और इस वर्ष आपका कर्जा उतरेगा, घर का सपना पूरा होगा। कब रखनी है, कैसे रखनी है, कहां रखनी है, कैसे मंगाना है इस पोटली को, सब कुछ पता चलेगा डॉक्टर वाई राखी के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया तो इन नंबरों पर कॉल करें और इन नंबरों पर कॉल कर तुरंत अपनी पोटली अभी बुक कराएं। देखो देर ना हो जाए। सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने पर भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो ओए होए और भी अच्छा लगता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। होए होए की हाल चाल सोनियो, कैसे हैं आप लोग, आपके दिन कैसे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में तो माहौल आपको पता ही है, चाहे हरियाणा का सुन लीजिए, चाहे मणिपुर का सुन लीजिए, दिल मतलब उबर सा जाता है, इंसानियत पे से जैसे विश्वास सा उठता जाता है। लेकिन भविष्यवाणी 2080 में ये सब कुछ होगा, ये मैंने आपको पहले से बता दिया था। लेकिन यकीन मानिए ये साल बड़ा महत्वपूर्ण साल है। आपके आने वाले कुछ सालों में आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है अगर आप मेरे कहने पर, और मेरे फॉलोवर हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं, तो कोई जगह नहीं जहाँ मैं नाक रगड़ कर आप लोगों का नाम नहीं लेती। लेकिन हाँ, एक बात ईमानदारी से मैं भी कहूँगी, मैं भी भगवान से सिर्फ इतना ही कहती हूँ, भगवान जिसने मुझे फॉलो कर रखा है, जिसने मुझे फॉलो कर करके, जिसने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, उसके परिवार में, उसके जीवन की हर इच्छा को पूर्ण करना और कोई कमी आने मत देना। अब अगर आपने फॉलो कर रखा है और अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी पूजा पाठ का हिस्सा लेने के लिए, मेरी पूजा पाठ की चीज़ों का योगदान आपको भी मिले और मैं जो करती हूँ उसका फल आप भी प्राप्त करें, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम बात करेंगे प्रदोष के व्रत की। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में आता है, शुक्ल पक्ष में आता है। हम बात कर रहे हैं जिस प्रदोष की, वो है 27 सितंबर को, ठीक है। भादो का, भाद्रपद के महीने का ये प्रदोष है। चलिए, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। हुए हुए प्रदोष की तिथि पार्वती और जो है शिव को समर्पित है और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी 2 सावन के अंदर पार्वती और शिव को मनाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने शिव और पार्वती की पूजा कर ली तो हम सितंबर के प्रदोष में उनकी पूजा नहीं करेंगे। सावन भादो कहा जाता है, भाद्रपद के महीने में भी शिव की, महादेव की पूजा का महत्व हुए हुए अलग ही है जी, अलग ही है। मैंने आपको जितने भी सावन के सोमवार में उपाय बताए या मैंने आपको 2 मिनट के उपाय बताए, दिल से उन उपायों का कुछ भी अच्छा हुआ, फायदा हुआ, उन उपायों से मजा आया, उन उपायों से लाइफ सेटल हुई, उन्हें हर प्रदोष को, हर सोमवार को आंख बंद करके कर लेना, आपको इसका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। प्रदोष का टाइम का मतलब होता है शाम का टाइम, गोधूली बेला का टाइम, और इसमें हम शाम के टाइम पूजा करते हैं। उम्मीद है मैंने आपको बोल दिया होगा, बिलीव इन कर्मा। अगर नहीं बोला तो दोबारा बोल देती हूँ। मैं आपको बता दूं, प्रदोष में हम शाम के टाइम पूजा करते हैं, शिव और पार्वती को ये समर्पित है। आपको भादो के महीने के इस प्रदोष में 108 धतूरा भगवान पे अर्पण करना है। हाँ, सुनने में लगता है 108 बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। मंडी में जाइए, मेरे यहाँ दिल्ली की अगर आप है, गाजीपुर मंडी में बाहर ही धतूरे मिल रहे होते हैं, 1-1 रुपए का एक है। 108 धतूरे वो लोग भगवान के मंदिर में अर्पण कर आए जिनका व्यापार नहीं चल रहा। और मैं चाहती हूँ कि भादो के इस प्रदोष में ही आप ये उपाय कर लें, क्योंकि करना ज़रूरी इसलिए भी है, आगे आगे दिवाली है
और मैं चाहती हूँ कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चले। अगर पति नहीं मानते ये बात तो पत्नियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये उपाय कर लें। आपका व्यापार तेजी से चलेगा और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इस दिन आपको 108 बेल पत्ते लेने हैं और भगवान पर अर्पण करने हैं। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। और ओए होए, अगर आप में ताकत हो तो लाल रंग के चंदन से इसके ऊपर राम लिख देना, श्री राम लिख देना, तीनों पत्तों पर श्री राम श्री राम। इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, इतना धन आएगा। लेकिन ये उपाय गुप्त उपाय हैं, इसका जिक्र किसी से मत करिए, चुपचाप करिए। इस दिन अगर आप भगवान को कम से कम 108 चावल के दाने अर्पण कर देते हैं तो मूड स्विंग्स और एंजाइटी में आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है। गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्बा अर्पण जरूर करें। इस दिन अगर आप गणपति महाराज पर और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर दूर्बा पीस कर उसका पानी में मिलाकर गंगा जल और गुलाब के साथ शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो बहुत लाभ होगा। इस दिन प्रदोष में सुबह जब आप स्नान करें तो अपने पानी में भी थोड़ी सी दूर्बा या 2 बेलपत्र डालकर स्नान कीजिएगा। ओए होए, जीवन धन्य हो जाएगा। रोग, दोष, कष्ट, तकलीफें सब आपके जीवन से चली जाएंगी। प्रदोष में भगवान के मंदिर में सफाई करने का बहुत महत्व होता है। हर किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप केवल इस दिन सफाई कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। थोड़ी देर बैठकर मंदिर में शिव चालीसा पढ़ लीजिए, शिव पुराण के 2 पाठ कर लीजिए। पार्वती माँ और शिव का गठबंधन वो सब बच्चे कर दें, चाहे लड़का हो या लड़की, जिनका आपस में विवाह नहीं हो रहा या लव मैरिज के लिए घर वाले नहीं मान रहे, या अगर आप अरेंज मैरिज भी करना चाह रहे हो और आपकी अरेंज मैरिज नहीं हो पा रही तो कर देखिए। शिव के मंदिर में ब्राह्मण के माथे पर उन्हें देवता शिव का रूप मानकर उनको त्रिकुट मतलब चंदन में 3 वाला तिलक जो होता है, जो हम शंकर पर लगाते हैं, वो त्रिकुट तिलक जरूर लगा दीजिए। हो सके तो ब्राह्मण को घर बुलाकर पेट भरकर भोजन कराइए। जिनको भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही, 10-10, 15-15 साल हो गए और डॉक्टरों का कहना है कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, प्रदोष काल में ब्राह्मण और उसकी पत्नी को बेल के पेड़ के नीचे बिठाकर अपने घर से खीर बनाकर आसन दीजिए, बेल के पेड़ के नीचे बिठाइए और उन्हें खीर खिलाइए। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी खीर खा रहे हो और ऊपर से बेल का कोई पत्ता या बेल की पेड़ से कोई चीज़ गिर जाए, उसे संभाल के अपने पास रख लीजिए। ये इस बात का संकेत है कि आपको संतान 1 साल में ज़रूर हो जाएगी। प्रदोष काल में भगवान के मंदिर में आपको सफ़ेद फूल अर्पण ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको राहु तंग कर रहा है तो खासकर कोई भी सफ़ेद पुष्प अगर भगवान के मंदिर में अर्पण करते हैं, मूड स्विंग्स और एंजाइटी के स्ट्रेस से आपको जो है छुटकारा मिलेगा। प्रदोष काल में आपको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। और प्रदोष काल में सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हमें भगवान शिव के मंदिर में कम से कम 5 दिए ज़रूर जलाने चाहिए, ताली ज़रूर बजानी चाहिए, घंटी जरूर बजानी चाहिए, शिव की आरती जरूर करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ का हर हर महादेव, घर घर महादेव जरूर बोलना चाहिए, महादेव की पूजा करनी चाहिए और जलधारी के अंदर जल भरकर भी जरूर आना चाहिए। प्रदोष काल के अंदर, प्रदोष वाले दिन अगर आप व्रत रखती हैं तो अपने पति को अपने हाथ से मीठा पान जरूर खिलाना चाहिए। कहते हैं प्रदोष के टाइम पर, शाम के समय पर, जो अपने पूरे घर के अंदर जोर जोर से ऊंची आवाज में शिव का महामृत्युंजय का मंत्र चलाता है अपने म्यूजिक सिस्टम पे, ना वे व्यक्ति कभी बीमार होता है, ना रोग और दोष उसके घर में कभी आते हैं, कष्ट और तकलीफें भी दूर हो जाती हैं और लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। तो यह है प्रदोष का कमाल। और इस बार प्रदोष भादों के महीने में 27 सितंबर का है। 27 सितंबर को आपको इस प्रदोष पर बेहद ही शाम के टाइम पर इन उपायों को कर कर अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करना है और शिव की कृपा आपको पानी है। सावन में जितने उपाय आपने किए वो सब कर सकते हैं। अगर धन कहीं पर अटका हुआ है और तुरंत आपके पास आने वाला है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा, तो गन्ने का रस और शहद भगवान पर अर्पण करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। ईश्वर करे आपका दिन शुभ और मंगल में हो। लेकिन याद रखिए, आप प्रदोष की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, भगवान की आराधना अर्चना कर रहे हैं, सास के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, एक मिनट में आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, पति आपका सम्मान नहीं कर रहा, आप पति का सम्मान नहीं कर रहे, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हर वक्त रहते हैं, तो किसी भी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है, उसे शून्य समझिए। पहले अपने व्यवहार को अच्छा कीजिए, मीठा बोलिए, मीठा पाइए, इज्जत दीजिए, इज्जत मुफ्त मिलेगी। आप दूसरों की तारीफ करिए, दुनिया आपकी तारीफ करेगी। दुनिया बहुत खूबसूरत है और बहुत छोटी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त। वक्री होने जा रहा है 4 सितंबर को। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम बीत चुका होगा। 4 सितंबर को गुरु वक्री होने जा रहा है। हार्ट अटैक के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे,
ये वीडियो मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ कब, आपको पता है 4 अगस्त को, और 1 महीने पहले ही प्रेडिक्शंस कर रही हूँ कि सितंबर के महीने में सडनली हार्ट अटैक के केसेस फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कमेंट्स में जय माता दी।